नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान और आपको बता दें जो वोट चोरी यात्रा को लेकर चल रहे हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दीपाकर भट्टाचार्य और मुकेश सहनी। आपको बता दें आज कुछ अलग हुआ है। जी हाँ, और आज जो हुआ है इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि आज का दिन कुछ खास था? पता नहीं आप क्यों बोल रही हैं, लेकिन आज मेरे नज़र से अगर देखिएगा तो आज की जो यात्रा थी बेहद खास थी। वैसे तो कल से ही यात्रा का स्वरूप बदल गया है। राहुल गांधी कोसी सीमांचल में पहुंचे हुए हैं और वो बिल्कुल लोगों से घुलने मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को करीब से समझने की कोशिश कर रहे हैं। कभी वो उतर जाते हैं खेतों में कि कैसे मखाने की खेती होती है, फिर मखाने के फैक्ट्री तक पहुंच जाते हैं, प्रोसेसिंग देखते हैं कि कैसे मखाना बनता है। और कभी वो बाइक पर नजर आते हैं। हाँ, आज तो हद हो गई, बाइक पर जा रहे थे, 2 किलोमीटर तक यात्रा की, लेकिन इसी बीच एक युवक आया और पकड़ के उनको चुमा ले लिया। तो वो हैरान थे, लेकिन हालांकि उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो तो बाइक पर थे, आगे बढ़ते गए, लेकिन उनके पीछे, तेजस्वी के पीछे बाइक पर उनका सुरक्षाकर्मी एनएसजी कमांडो बैठा था। उसने उतर कर तुरंत उस युवक को पकड़ा, थप्पड़ मारा और काफिला डिस्टर्ब नहीं हुआ। राहुल गांधी बिल्कुल बेपरवाह। सर, क्या दिक्कत था उसमें? कोई भी फैन कुछ भी मतलब आके खाली एक तरफ से होता है, क्रेज हो गया था राहुल गांधी का। तो बहुत बड़ी सुरक्षा चूक मानी जाएगी। राहुल गांधी बहुत बड़े नेता है, राष्ट्रीय नेता है, और उनको कोई जा करके गर्दन पकड़ के चुमा ले और गर्दन भी काट सकता है, वो हमला भी कर सकता है। उतना करीब कैसे कोई जा सकता है? राहुल गांधी को किस करना इस तरह से बहुत खतरा हो सकता था। ये सुरक्षा में बड़ी सेंधमारी कही जाएगी। और इसीलिए देखा ना, नहीं आपने, जैसे ही वो किस लेकर हटा, उसको पकड़ा सुरक्षा कर्मी ने, कैसे मारा। हाँ, लेकिन वो यात्रा को बाधित नहीं करना चाहता था, लेकिन लड़का को हिरासत में ले लिया गया है, क्योंकि किसी बड़े वीआईपी को आप ऐसे थोड़े आप कर सकते हैं कि जहां मन करेगा पकड़ के आप चुमा ले लीजिएगा। ये तो बहुत चिंताजनक बात है। और मुझे लगता है कि इसको सुरक्षा कर्मियों ने गंभीरता से लिया और पलट कर जवाब भी दिया, मारा पिटा, और उससे पूछताछ चल रही है कि भाई उसका मकसद क्या था। देखिए, इस तरह से अगर कोई कर रहा है तो छूट अगर देंगे तो कोई भी ऐसा करने लगेगा, सब लोग ऐसे ही करने लगेंगे, और सब लोग ऐसा करेंगे तो उसमें कौन कब हमला कर देगा कोई जानता है क्या? अब दिल्ली के मुख्यमंत्री पर कैसे हुआ, थप्पड़ तमाचा जड़ दिया युवक। तो ये तो गया था पास में और किस लेके चला आया, ये भी थप्पड़ लगा सकता था, उनको उन पर जानलेवा हमला कर सकता था। तो मुझे लगता है कि वीआईपी की सुरक्षा में बड़ी चूक है। और दूसरी घटना जो हुई, जो सियासी गलियारे में चर्चा का विषय बनी हुई है, कि खुली जीप पर पहली बार पप्पू यादव, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी नजर आए। और पप्पू यादव का क्षेत्र था पूर्णिया, हाँ, कटिहार, वो उन्हीं का कोसी सीमांचल है। तो वहां उनको लगता है कि राहुल जी ने बहुत छूट दे दी और तेजस्वी यादव को समझा दिया कि भाई यहाँ एकता का संदेश देना जरूरी है। पप्पू यादव का इलाका है, वहाँ उनका जोर चलता है, तो यहाँ अगर आप लोगों के बीच मतभेद दिखेगा तो उसका उल्टा असर पड़ेगा। हम लोग तो घूम रहे हैं भाई वोट बढ़ाने के लिए ना, तो आपको बढ़िया से बात करना पड़ेगा। तो तेजस्वी यादव पप्पू यादव से बात करते हुए भी दिखाई दिए। तेजस्वी यादव हालांकि कुछ बोल नहीं रहे थे, पप्पू यादव ही बोल रहे थे, तेजस्वी यादव मुस्कुरा रहे थे। पप्पू यादव की जवान फिसली कि वो उन्होंने जानबूझ के राहुल गांधी से बड़ा तेजस्वी यादव को दिखा दिया? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि स्लिप ऑफ टंग है और उनसे मिस्टेक हुई है। उन्होंने कहा कि जननायक, हमारे जननायक, राहुल कहना भूल गए, सीधे चले गए तेजस्वी पर। हमारे जननायक, राहुल छोड़ दिया, तेजस्वी का नाम ले लिया। तो अब लोगों ने पकड़ लिया कि भाई हमारे जननायक तेजस्वी यादव कह दिया। और उन्होंने ये भी कहा, तारीफ भी की, खूब मक्खन लगाने की कोशिश की तेजस्वी यादव को। अब देखे कैसे मुस्कुरा मुस्कुरा कर बात कर रहे थे, तेजस्वी यादव को गले लगाने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, गले लगे भी, और गमछा से कैसे इशारा कर रहे थे तेजस्वी। और पप्पू यादव ने कहा कि बिहार की आखिरी उम्मीद तेजस्वी यादव, मतलब उन्होंने पहली बार कहा है कि आखिरी उम्मीद तेजस्वी यादव ने। मुख्यमंत्री का उम्मीदवार तो मान लिया पप्पू यादव ने, राहुल गांधी ने तो अभी तक नहीं माना है।
तो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी मान लिया, उनको लोकनायक भी घोषित कर दिया। तो अब पप्पू यादव बताएंगे ना कि उनके लोकनायक राहुल गांधी हैं कि तेजस्वी यादव। सर कहीं जो दिख रहा है कि पप्पू यादव आज बहुत साथ दिख रहे हैं, क्या तेजस्वी ने भी नहीं बोला होगा राहुल गांधी को ठीक है यहाँ तक तो ठीक है, अब इसके बाद की यात्रा में पप्पू यादव को हम एंटरटेन नहीं करेंगे? नहीं, ये बोलने की क्या जरूरत है, वो अंडरस्टूड है। ऐसे भी तेजस्वी यादव की हंसी को ध्यान से देख लीजिए या वीडियो में दिखाइए, वो हंसी को लोग देख के समझ जाएंगे कि हंसी कैसी है, उस हंसी में कितना दर्द है, कितनी पीड़ा छुपी हुई है। उस हंसी में खुशी नहीं है, अपनत्व तो नहीं है, अपनापन नहीं है, वो लगता है ना कि कोई मजबूरी में हंस रहा हो, वही हंसी दिखाई दे रही तेजस्वी यादव की। तो अभी तो उनका बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए, तेजस्वी यादव जीप पर बैठे हैं, पप्पू यादव भाषण दे रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए, बिल्कुल तेजस्वी यादव एकदम रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, कोई प्रतिक्रिया उनके चेहरे पर दिखाई नहीं दे रही है, चुपचाप बैठे हुए हैं। ठीक है ना, राहुल गांधी तो खूब प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज दिखाई दे रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, चुपचाप मन मार के। अब पप्पू यादव को मौका मिल गया तो पूरा महफिल लूट लिए, राहुल गांधी को क्या क्या नहीं बता दिया, देश की उम्मीद, ठीक है, राहुल गांधी खूब नारा लगाया, गरीबों की उम्मीद राहुल गांधी, छात्रों की उम्मीद राहुल गांधी, किसानों की उम्मीद राहुल गांधी, क्या नहीं कहा, इतना इतना उपमा दे दिया राहुल गांधी को कि राहुल गांधी भी सोचे होंगे कि भाई ऐसा आदमी रहेगा तब तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि उतना बढ़िया प्रचार, उतना बढ़िया उपमा कोई और नेता नहीं दे सकता जैसा पप्पू यादव ने दिया। भाषण दिया ही नहीं, केवल राहुल गांधी को उपमा देते रहे हैं, नारे लगाते रहे, तो पूरे भाषण के दौरान केवल राहुल। सर क्या कोसी सीमांचल का सीट राहुल गांधी मांग सकते हैं? बिल्कुल, पप्पू यादव का इलाका तो वही है कोसी सीमांचल, और वो मुस्लिम बहुल इलाका है, और मुस्लिमों का समर्थन तो पप्पू यादव को मिला तभी तो चुनाव जीत गए तेजस्वी यादव के विरोध के बावजूद। तो आप सोचिए कि जिस पूर्णिया में तेजस्वी यादव 4 दिन तक कैंप किए पप्पू यादव को हराने के लिए, और यहाँ तक कह दिया कि भाई आप हमको वोट, हमारे उम्मीदवार को वोट नहीं दीजिएगा तो एनडीए को जिता दीजिए, उसी पप्पू यादव के साथ वो नजर आए एक गाड़ी पर बैठे हुए, तो बहुत सहज महसूस तो भी नहीं कर रहे होंगे। हाँ, लोगों के बीच उनको भी पता है कि मैसेज जाएगा कि भाई उनको मजबूर कर दिया गया एक जीप पर पप्पू यादव के साथ बैठने के लिए। अब पप्पू यादव का इलाका है तो पप्पू यादव तो बोलेंगे ही, तो तेजस्वी यादव तो चाहते थे पप्पू यादव दूर रहे, कन्हैया कुमार दूर रहे, लेकिन फिर भी राहुल गांधी ने सासाराम की सभा में दोनों को मंच पर ला दिया, और यहाँ तो बिल्कुल पप्पू यादव को एकदम साथ खड़ा कर दिया भाई, गले मिलने के लिए मजबूर कर दिया है, भाषण सुनने के लिए मजबूर कर दिया। तो तेजस्वी यादव तो चुनौती के रूप में देखते हैं पप्पू यादव को ना। हालांकि पप्पू यादव कैसे जगह ले सकते हैं तेजस्वी की, तेजस्वी अपने लालू यादव के, अपने पिता के उत्तराधिकारी है, लेकिन असली उत्तराधिकारी होने का दावा पप्पू यादव करते रहे हैं, इसी को लेकर तो खटपट चलती रहती है, दोनों के रिश्ते सहज नहीं है। तो अब पप्पू यादव को बढ़ाएंगे राहुल गांधी जी तो चुनौती बढ़ेगी तेजस्वी यादव की, और पप्पू यादव चाहेंगे कि कोसी सीमांचल में ज्यादा सीटें मिले, कांग्रेस मांगे ताकि वो अपना दमखम दिखा सके। तेजस्वी देंगे? क्यों नहीं देंगे? अभी राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं वो अपनी ताकत दिखाने के लिए ही न कर रहे हैं। लेकिन सर इतना आसान नहीं है तेजस्वी यादव से टिकट लेना और अपना मनपसंद का सीट लेना। नहीं, लेकिन अब मजबूरी है। देखिए, जितनी जरूरी है कांग्रेस तेजस्वी यादव के लिए, उतनी ही जरूरी तेजस्वी यादव भी है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस अपने अकेले चुनाव लड़के तो कुछ नहीं हासिल कर सकती है, तेजस्वी यादव तो अकेले भी चुनाव लड़ेंगे वाम दलों के साथ मिलकर तो कुछ सीट जीत ही लेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी अकेले लड़के कुछ कर पाएगी ऐसा तो है नहीं। लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस में जान फूकने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी बिहार में मेहनत कर रहे हैं, ये भी हम देख रहे हैं। तो राहुल गांधी के इस एक्शन में आने से कांग्रेसी उत्साहित हैं, और वो कह रहे हैं कि भाई जितनी सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी कम से कम उतनी सीटें मिलनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी को हर जिले में, कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी मांग क्या है कि हर जिले में 2 सीट मिलनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि संगठन उसका खड़ा हो जाए, क्योंकि पिछले कई सालों से कांग्रेस पार्टी कई जिलों की एक भी सीट पर नहीं लड़ी है चुनाव, उसका पूरा संगठन ही साफ हो गया। अब जिस जिले में 10 साल कोई चुनाव ही नहीं लड़े पार्टी, उसका संगठन कार्यकर्ता सोचिए क्या होगा। तो राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के पहले विधानसभा चुनाव से ही अपना संगठन एक्टिवेट कर देना चाहते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को
एक्टिव कर देना चाहते हैं। और ये तभी होगा जब हर जिले में कम से कम 2 सीटों पर चुनाव कांग्रेस लड़े, और 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का मतलब 75-76 सीट चाहिए। तो मुझे लगता है कि 17 से कम सीटों पर अब राहुल नहीं मानेंगे, इतना मेहनत कर रहे हैं। तो अब तो प्रियंका भी आ रही है 26 तारीख से, तो राहुल प्रियंका जिस तरह से माहौल बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और जो खबर आ रही है कि राहुल गांधी हर सीट पर जाएंगे जनसभा करने, महागठबंधन के घटक दल भी बुलाएंगे तो जाएंगे उनके लिए प्रचार करने, तो मानकर चलिए कि प्रियंका राहुल मिलकर 150-200 सभाएं करेंगे। ये तो पहली बार होगा। तो बिहार में चुनाव है और कहीं चुनाव है नहीं, तो राहुल गांधी पूरा समय दे रहे हैं, पूरा केंद्रित कर रहे हैं ध्यान। वो एकदम प्रयोगशाला बनाए हुए हैं, वो प्रयोग कर रहे हैं कि कांग्रेस को कैसे खड़ा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद कृष्णा अलवारू जी को यहाँ भेजा है, प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया, राजेश राम को बना दिया। तो उनकी राजनीति शिफ्ट हुई है, उसमें पैराडाइम शिफ्ट आया है। अब ये शिफ्ट आया है कि अब कांग्रेस पार्टी कभी जात पात की बात नहीं करती थी, लेकिन राहुल गांधी ओबीसी, ईबीसी, दलित की लगातार बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जिस वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं, वही वोट बैंक है आरजेडी का भी। तो राहुल गांधी का मजबूत होना, आरजेडी का कमजोर होना, ये तो तय है। आरजेडी का मजबूत ज्यादा होना, कांग्रेस का कमजोर होना, और यही होता आया है। तो राहुल गांधी ज्यादा एक्टिव होंगे तो चुनौती बढ़ेगी तेजस्वी की, इसमें कोई शक नहीं है। और मुझे लगता है कि अब सीट शेयरिंग का मामला अब तो यात्रा के बाद ही फाइनल होगा। तो उम्मीद करिए कि कोई पेच नहीं फंसेगा। दोनों इतने मजबूर हैं कि एक दूसरे के बिना चुनाव जीत ही नहीं सकते, तो रहेंगे तो साथ ही। अब कितनी सीटों पर कांग्रेस लड़ती है, राहुल गांधी कितना दबाव बना पाते हैं तेजस्वी यादव पर, ये देखने वाली बात होगी। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, और फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।